आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने पिछले वीडियो पे छोड़ा था। तो हम बात कर रहे थे और करंट प्रोटेक्शन रिले के हवाले से। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एक रिले का कॉन्टैक्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि रिले का ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है, और साथ में एक रिले की कॉइल है, और इस कॉइल में से जो करंट है वो कहां से आ रहा होगा। ये हमारा स्विच यार्ड में जो सीटी लगा हुआ है वहां से जब सीटी के प्राइमरी में करंट फ्लो होगा तो जाहिर बात है सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो होगा, और वो करंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आई। और ये करंट जब इस कॉइल में से गुजरेगा तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल बनेगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगी इस कॉन्टैक्ट के ऊपर कि ये कॉन्टैक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो। और हमने बात की थी कि इसकी जो इस कॉन्टैक्ट को मेक कराने के लिए, इसको इस पोजीशन पे लाने के लिए, यहां से इस तरफ मेक कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 100 एम्पीयर टर्न। ये फिक्स है। तो हमने बात की थी कि यहाँ पर टैपिंग्स होती हैं। लेट्स से अगर यहाँ पे मेरी टैप मौजूद है या मैंने एक प्लग इंसर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरी टर्न्स कितनी होगी, 100 टर्न्स। और अगर लेट्स से मेरी यहाँ पे टैप है तो ये कितनी टर्न्स होगी, 50 टर्न्स। तो अगर मेरी प्लग यहां पे इंसर्टेड है तो इस वक्त मेरी जो टर्न्स है पूरी पूरी कवर हो रही है इस कॉइल की। तो यहां पे 100 टर्न्स का मतलब यह है कि जब यहां से करंट, इस सीटी में से करंट 1 एम्पेयर आएगा तो ये 1 एम्पेयर इंटू 100 टर्न्स कितना फोर्स बना, 100 एम्पेयर टर्न। तो वो इस कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ इस पोजिशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये कॉन्टैक्ट फिर ये इसके लिए एक तरफ हम कह सकते हैं ये जो कॉन्टैक्ट है इसकी ये एक इनिशियल, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। और इस कॉन्टैक्ट ने मेक होकर कहां पे आना है, इस पॉइंट पे। तो ये इसके लिए, इस कॉन्टैक्ट के लिए क्या है, एक फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो जब अगर आपने प्लग यहां पे इंसर्ट किया हुआ है, ये मैं बात कर रहा हूं एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के हवाले से। ठीक है, अगर आपने प्लग यहां पे इंसर्ट किया हुआ तो ये पूरी कॉइल की टर्न्स उसमें इंक्लूड हो रही होंगी। तो ये इस पूरी कॉइल की टर्न्स कितनी है, 100 टर्न्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब यहां से करंट 1 एम्पेयर आएगा तो 1 एम्पेयर इंटू 100 टर्न्स क्या बना, 100 एम्पेयर टर्न। तो ये कॉन्टैक्ट इस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, और इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, ये है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं प्लग यहां पे इंसर्ट करता हूं तो अब मेरी जो कॉइल्स हैं, लेट्स इस सूरत में क्या होगा, यहां से इधर इस तरह मूव होगा करंट यहां से आएगा, इस कॉइल में से गुजरेगा, और यहां से टैप होता हुआ यहां से मूव करता हुआ दोबारा सिटी की तरफ। तो अब अगर मैंने यहां पे प्लग इंसर्ट किया हुआ अपना, तो अब ये जो टर्न्स है मेरी बेसिकली कॉइल की, अब 50 टर्न्स रह गई हैं। ठीक है, बाकी 50 टर्न्स बाईपास हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब 1 एम्पेयर के ऊपर ये कॉन्टैक्ट ये जो कॉन्टैक्ट है ये अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ नहीं आएगा। क्यों, इसकी वजह यह है कि उस सूरत में हमारा जो एम्पेयर टर्न है वो कितना बनेगा, 50 एम्पेयर टर्न। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 एम्पेयर है और यहाँ पे 50 टर्न है तो ये 50 एम्पेयर टर्न हुई, और हमें फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, 100 एम्पेयर टर्न। तो इसका मतलब है कि अब मुझे अगर ये 50 टर्न है तो 50 टर्न के लिए करंट कितना आएगा, 2 एम्पेयर आएगा, तो मेरा फोर्स बनेगा 100 एम्पेयर टर्न। तो अब 2 एम्पेयर के ऊपर रिले अपना फंक्शन स्टार्ट करेगी, और ये कॉन्टैक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन की तरफ आएगी। तो जैसे ही हमारा 100 एम्पेयर टर्न होगा तो रिले पिक करेगी। पिक करने का मतलब क्या है कि ये जो कॉन्टैक्ट है यहां से मूव होना शुरू होगा और उसकी फाइनल पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट मूव करना शुरू करेगा इसको हम बोलते हैं कि रिले पिक कर गई है। और जब ये कॉन्टैक्ट मूव होके इस तरह आके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, लाइक ऐसे,
तो अब ये कॉन्टेक्ट मेक हो गया है, अपनी फाइनल पोजीशन पे यहां से टुवर्ड्स मूव होता हुआ यहां पे आ गया। तो ये रिले अब क्या कर गई है, रिले का कॉन्टेक्ट ट्रिप कर गया है, रिले का कॉन्टेक्ट मेक कर गया है। तो इस इनिशियल पोजीशन से इस कॉन्टेक्ट का मूव होना, मतलब ये कॉन्टेक्ट जो मूव हो रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन से टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, ये कितनी देर में होगा, या कितनी देर में होगा, इसको हम बोलते हैं रिले का ट्रिपिंग टाइम या रिले ऑपरेशन टाइम। तो रिले का ऑपरेशन टाइम जो है ना वो मेजरली दो किस्म के होते हैं, ठीक है, या आप कह लें कि ओवर करंट रिले दो टाइप्स की होती हैं। इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। कि अच्छा, एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें अगर मैं यहां पे इस 100 टर्न्स को काट के अगर मैं यहां पे लिख दूं 1 एम्पेयर, इसी तरह इस 50 टर्न्स को काट के मैं यहां पे लिख दूं 2 एम्पेयर, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को आप कह लें कि इक्वेट कर दिया करंट के साथ, क्योंकि मुझे पता है जब यहाँ पे 100 टर्न्स होंगी तो 1 एम्पेयर के ऊपर रिले अपना काम करना स्टार्ट करेगी। अगर यहाँ पे 50 टर्न्स हैं तो इसका मतलब 2 एम्पेयर के ऊपर रिले अपना काम करना स्टार्ट करेगी। तो मैं इसको कहते हैं कि हम कैलिब्रेट कर रहे हैं एम्पेयर को इन टर्म्स ऑफ टर्न्स को इन टर्म्स ऑफ करंट, कि अगर 50 टर्न्स हैं कॉइल की तो इसका मतलब रिले की जो प्लग सेटिंग यहाँ पे मैं 2 एम्पेयर लिख सकता हूँ, बजाय कि मैं 50 टर्न्स लिखूं, वो एक एम्बिग्यूटी होती है एक बंदे के समझने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 एम्पेयर। तो उसको फिर समझ आ जाएगी कि अच्छा इस ये प्लग सेटिंग 2 एम्पेयर अगर मैं करनी है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। अगर मैं 50 टर्न्स लिखूंगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 100 टर्न्स हैं तो इसका मतलब ये 1 एम्पेयर के ऊपर रिले काम करेगी, क्योंकि 100 टर्न्स इंटू 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 100 एम्पेयर टर्न, तो ये कॉन्टेक्ट अपना मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इस 100 टर्न को काट के मैं 1 एम्पेयर लिख सकता हूँ। तो ये एक आसानी के लिए, ये इस तरह हमारी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो है वो वर्किंग कर रही होती है। ये बेसिकली समझाने के लिए है, लेकिन आजकल के रिलेज ये सारी चीजें सॉफ्ट लॉजिक के एल्गोरिथम एक बना होता है और एल्गोरिथम रन हो रहे होते हैं और थ्रू माइक्रो प्रोसेसर जो है ना ये चीजें काम हो रही होती है हमारी सॉफ्ट लॉजिक में, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपसे बात की कि डिपेंडिंग अपॉन दी जो रिले का ऑपरेशन है, ट्रिपिंग टाइम जिसको हम कहते हैं कि रिले का ट्रिपिंग टाइम क्या होगा, टाइम को लेके इस ओवर करंट रिले की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डेफिनेट टाइम और दूसरे को हम कहते हैं इनवर्स टाइम। ये दो टाइप्स होती हैं, आप कह लेंगे एक ब्रॉड कैटेगरी अगर हम बनाएं ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले के हवाले से तो उसकी दो टाइप्स हैं, एक डेफिनेट टाइम और दूसरी है इनवर्स टाइम। डेफिनेट टाइम क्या है? डेफिनेट टाइम में लेट्स से मैंने जो करंट सेटिंग की है रिले की, जैसे हमने अभी पीछे देखी थी कि अगर 100 टर्न्स है तो उस रिले की सेटिंग 1 एम्पेयर है, तो मैं कहता हूं कि लेट्स से एक रिले है उसकी जो सेटिंग है वो है 1 एम्पेयर, मैंने सेट कर लिया रिले के ऊपर, ठीक है। तो जब 1 एम्पेयर आएगा सीटी की सेकेंडरी से, तो ये रिले अपना काम स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और अब डेफिनेट टाइम से क्या मुराद है, मतलब रिले का जो मैंने एक बनाया था कि ये एक रिले का कॉन्टेक्ट है, ठीक है, ये इसकी एक इनिशियल पोजीशन है और ये जो पॉइंट है ये इस कॉन्टेक्ट के लिए क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अब डेफिनेट टाइम से क्या मुराद है? डेफिनेट टाइम से मुराद यह है कि जैसे ही करंट जो है वो थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा तो ये जो कांटेक्ट है ये मूव होना शुरू होगा और ये कांटेक्ट एक डेफिनेट टाइम में अपने एक फाइनल पोजीशन की तरफ जाएगी। लेट्स से मैं कहता हूं आपने करंट सेटिंग की 1 एम्पेयर, ठीक है, आपने करंट सेटिंग की कितने की रिले पे 1 एम्पेयर। मैं कहता हूं कि एक फॉल्ट आया, फॉल्ट आने की वजह से सीटी की सेकेंडरी में जो करंट आया वो कितना आया, ये मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये रिले की कॉइल है और ये रिले का कांटेक्ट है। अब मैंने इसकी जो सेटिंग है मैंने ये 100 यहां पे कितनी है 100
टर्न, और यहाँ पे मुझे फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, 100 एम्पेयर टर्न। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर ये 100 टर्न के ऊपर ये है कि तो इसका मतलब ये कि रिले किस पे काम करना स्टार्ट कर देगी, 1 एम्पेयर के ऊपर। लेकिन मैंने क्या कहा कि अब एक फॉल्ट आया है, और फॉल्ट का जो करंट है जो सीटी की सेकेंडरी साइड पे आ रहा है वो कितना है, 1.5 एम्पेयर। ठीक है, तो 1.5 एम्पेयर इंटू 100 टर्न, ये बना 150 एम्पेयर टर्न। ठीक है, 1.5 एम्पेयर इंटू 100 टर्न कितना बना, 150 एम्पेयर टर्न। फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है इस कॉन्टेक्ट को मूव कराने के लिए, 100। लेकिन अब फोर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अब होगा क्या कि ये जो कॉन्टेक्ट है अपनी इनिशियल पोजीशन से, इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए इसको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो डेफिनेट होगा। लेट्स से मैंने इसका टाइम सेट, इस रिले का डेफिनेट टाइम, रिले का टाइम सेट कर लिया, जो इसको हम बोलते हैं डेफिनेट टाइम। ये कौन सा टाइम है कि जब रिले ट्रिप कॉन्टेक्ट मूव होगा, अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव होगा और टुवर्ड्स जब अपने फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाए, तो इसको हम बोलते हैं रिले ट्रिपिंग टाइम या रिले ऑपरेशन टाइम। ठीक है, ये टाइम हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। ये डेफिनेट टाइम से मुराद है कि आप रिले का ऑपरेशन टाइम सेट कर रहे हैं और वो डेफिनेट है। जैसे मैं कहता हूं कि इसको मैंने, इसका जो टाइम है मैंने रख दिया 1 सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, मैंने रिले का ट्रिपिंग टाइम सेट कर दिया 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड क्या है बेसिकली कि जैसी 100 एम्पेयर टन इस कॉइल में जो फोर्स अगर बनती है 100 एम्पेयर टन, एटलीस्ट अगर ये कॉइल 100 एम्पेयर टन बना लेता है तो ये कॉन्टैक्ट मूव करना शुरू होगा अपने फाइनल पोजीशन की तरफ, इस तरफ, यहां से लेकर यहां तक। तो ये कितनी देर में अपना ट्रेवल टाइम कंप्लीट करेगा, 1 सेकेंड में। अब जैसे इस केस में बेशक वो 1 एम्पेयर हो, डेफिनेट टाइम से मुरादी के इररिस्पेक्टिव ऑफ द एटलीस्ट जो करंट होना चाहिए वो आपके करंट सेटिंग के बराबर होना चाहिए। अब करंट सेटिंग हमारे यहाँ पे है 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर में भी ये जो कॉन्टैक्ट मूव होगा अपने इनिशियल पोजीशन से टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन वो 1 सेकंड में ही होगा। मतलब 1 सेकंड बाद अगर आपका करंट 1 एम्पेयर होता है तो रिले पिक कर जाएगी, और 1 सेकंड बाद रिले ट्रिपिंग कमांड भेज देगी। ठीक है, तो जैसे ही 1 एम्पेयर हुआ, 1 सेकेंड, जैसे ही 1 एम्पेयर हुआ ये कॉन्टैक्ट मूव होना शुरू होगा टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, और ये कितनी देर में अपना टाइम कंप्लीट करेगा, 1 सेकेंड में। दैट इज मेंट बाय डेफिनेट टाइम। और अगर लेट्स से 1.5 नहीं बल्कि अब 1.5 एम्पेयर आ गया है, या 2.5 एम्पेयर आ गया है, या 20 एम्पेयर आ गया है सेकेंडरी में, तब भी इसने जो टाइम अपना यहाँ पे लेना है, इस कॉन्टैक्ट ने अपने इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, वो 1 सेकेंड ही है। तो irrespective of the severity of fault, whether the magnitude of the fault current is at least equal to current setting, or whether it is way beyond the current setting value, like in this case मैंने कहा कि जो प्लग सेटिंग है वो 1 एम्पेयर है, लेकिन फॉल्ट करंट चाहे 1 एम्पेयर आए, 2 एम्पेयर आए, 4 एम्पेयर आए, 10 एम्पेयर आए, 20 एम्पेयर आए, लेकिन इस कॉन्टेक्ट ने अपनी इनिशियल पोजीशन से लेकर जो टुवर्ड फाइनल पोजीशन जाना है, वो जो टाइम लेना है रिले का ट्रिपिंग टाइम जो है एक तरह से कह लें वो 1 सेकेंड ही होगा। दैट इज मेंट बाय डेफिनेट टाइम ओवर करंट प्रोटेक्शन रिलेज। अब हम बात करते हैं इनवर्स टाइम की, कि व्हाट इज मेंट बाय इनवर्स टाइम। इनवर्स टाइम में क्या होता है, जैसे मैंने वही कहा कि एक कॉन्टैक्ट है, उसको 100 एम्पेयर टर्न रिक्वायर्ड है कि वो मेक हो जाए कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, दिस इज द फाइनल पोजीशन, और ये रिले की कॉइल है, और ये जो करंट आ रहा है ये कहां से आ रहा है, वन मिनट प्लीज। ये जो करंट आ रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम द सीटी सेकेंडरी। ओके, अब इनवर्स टाइम से क्या मुराद है, आप जैसे इसकी वर्डिंग खुद बता रही है कि इनवर्स टाइम। इनवर्स टाइम ये है कि जैसे डेफिनेट टाइम के केस में मैंने क्या बताया था कि आपका करंट, अगर करंट इस रिले की जो करंट सेटिंग है, लेट्स से करंट सेटिंग आपने रखी है 1 एम्पेयर। ठीक है, अगर आपने इसकी सेटिंग रखी है 1 एम्पेयर, ठीक, करंट सेटिंग 1 एम्पेयर है, लेकिन फॉल्ट करंट आया 1 एम्पेयर का है, या एटलीस्ट 1 एम्पेयर का है, या 2 एम्पेयर का है, 3 एम्पेयर का है, 4 एम्पेयर का है, 5 एम्पेयर का है।
इससे कोई गर्ज नहीं, ये रिले डेफिनेट टाइम में ही ट्रिप होगी। जो भी आपने एक टाइम सेट कर दिया, लेट से इसका टाइम हमने रखा था अभी पहले 1 सेकेंड, तो अगर फॉल्ट करंट 1 एम्पेयर का है या 2 एम्पेयर का है या 10 एम्पेयर का है या 20 एम्पेयर का है, this definite time relay will trip after 1 second of its when it get pick up, then after that by taking 1 second it will give the tripping command, you can say। ठीक है, अच्छा अब मैं इनवर्स टाइम में भी कहता हूं कि लेट से इसकी भी जो करंट सेटिंग है वो कितनी है, 1 एम्पेयर। ठीक है जी, तो अब ये थोड़ी समझने वाली चीज है क्योंकि इट्स अ बिट नॉट दैट डिफिकल्ट, बट थोड़ी समझने वाली चीज है कि इसमें लेट से मैं कहता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि करंट सेटिंग 1 एम्पेयर है, तो मैं कहता हूं सिस्टम में फॉल्ट आया, सिस्टम में फॉल्ट आने की वजह से सिटी की सेकेंडरी में जो करंट बना वो 1 एम्पेयर ही है। ठीक है, जो फॉल्ट करंट है, करंट सेटिंग 1 एम्पेयर है और जो फॉल्ट करंट है वो भी 1 एम्पेयर का आया। ठीक है, तो इस सूरत में मैं कहता हूं कि मेरी रिले ट्रिप हुई, जो रिले का ट्रिपिंग टाइम है वो आया 10 सेकेंड। ठीक है, करंट सेटिंग रिले की क्या थी, 1 एम्पेयर, और जब फॉल्ट आया सिस्टम में तो वो भी 1 एम्पेयर का ही आया। तो इस सूरत में जैसे ही 1 एम्पेयर आया फॉल्ट, तो ये कॉन्टेक्ट मूव होना शुरू हुआ और मूव हो गए, जब इस फाइनल पोजीशन में पहुंचा तो ये टाइम कितना लिया इसने, 10 सेकंड। इसको हम कहते हैं रिले का ऑपरेशन टाइम या रिले का ट्रिपिंग टाइम कितना आया, 10 सेकंड। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि जो फॉल्ट करंट है 1 एम्पेयर नहीं, बल्कि अब फॉल्ट करंट जो आया है ना, सेकंड फॉल्ट जो आया है वो आया है 2 एम्पेयर का। तो 2 एम्पेयर में अब 10 सेकंड नहीं आएगा, बल्कि रिड्यूस होकर हो सकता है वो आ जाए 7 सेकंड। ठीक है जी, जब फॉल्ट करंट 1 आया, लेट से पहली दफा फॉल्ट आया तो फॉल्ट करंट बना 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर के ऊपर रिले का ट्रिपिंग टाइम आया 10 सेकंड्स। अब जब सेकंड फॉल्ट आया सिस्टम में बाद में या एक दिन बाद कह लें आप, तो वो जो फॉल्ट करंट था सिटी के सेकेंडरी साइड पे, जो भी प्राइमरी साइड पे जो भी फॉल्ट आया सिस्टम के, तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ सेकेंडरी साइड पे, सेकेंडरी साइड पे करंट बना 2 एम्पेयर। तो अब रिले ने 10 सेकंड नहीं लिए, बल्कि रिले ने ट्रिपिंग कमांड भेज दी आफ्टर 7 सेकंड्स। अब मैं कहता हूं लेट से थर्ड सिनेरियो कि अब जो फॉल्ट करंट है वो 3 एम्पेयर नहीं है, 2 एम्पेयर नहीं है, बल्कि 3 एम्पेयर आ गया। तो 3 एम्पेयर के ऊपर हो सकता है कि रिले टाइम ले 4 सेकंड्स। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ रहा है, 1 एम्पेयर के ऊपर 10 सेकंड है, 2 एम्पेयर के ऊपर 7 सेकंड है, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फॉल्ट लेवल बढ़ रहा है, फॉल्ट करंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो टाइम है वो रिड्यूस हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्स टाइम ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले, कि जैसे जैसे फॉल्ट की सिवियरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो ट्रिपिंग टाइम है, रिले का ऑपरेशन टाइम है, वो कम होगा। मतलब वो स्पीड से जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं जैसे जैसे जितना फॉल्ट लेवल बढ़ेगा वे उतनी ही इसकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा इनवर्स टाइम में अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप इसका जो रिलेशन है वो बन सकता है कि फॉल्ट करंट, जिसको ऐसे कर लें कि जो ट्रिपिंग टाइम है, रिले का ट्रिपिंग टाइम या ऑपरेशन टाइम, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू फॉल्ट करंट, के जैसे जैसे फॉल्ट लेवल बढ़ेगा, फॉल्ट करंट बढ़ेगा, तो जो इनवर्स टाइम रिले का जो ट्रिपिंग टाइम है वो वैसे वैसे रिड्यूस होगा। ठीक है, ये है सिर्फ फॉल्ट करंट के वाले से, लेकिन एक चीज अभी रहती है। ठीक है, आपने एक चीज तो देख ली, तो मतलब फॉल्ट करंट एक तरह से क्या डिफाइन कर रहा है, स्पीड को। किसकी स्पीड को, मैं आपको बता रहा हूं अभी कि ये रिले का ट्रिपिंग कॉन्टेक्ट है। ठीक है, और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है इस कॉन्टेक्ट का। ठीक है, और ये जो है ना फाइनल पोजीशन है। तो जब इस रिले की कॉइल जब रिले की कॉइल पे जो करंट होगा वो इसकी प्लग सेटिंग से ऊपर जाएगा,
तो ये कॉन्टैक्ट मूव होना शुरू होगा, मतलब एक इसकी स्पीड होगी, ठीक है, तो वो मूव होके कहाँ जाएगा, इस फाइनल पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो ये जो इसकी मूवमेंट है, ये इस कॉन्टैक्ट की जो मूवमेंट है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन या टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, या इसको कह लें कि इसकी उसकी स्पीड है, वो डिफाइन कौन करिए, फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट जितना ज्यादा होगा इसकी स्पीड उतनी तेज होगी, जब स्पीड तेज होगी तो ट्रिपिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फॉल्ट करंट जितना ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी इस कॉन्टैक्ट की, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट ने मूव होकर कहां जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ मैक होना है। तो जितना ज्यादा फॉल्ट करंट होगा उतनी ही जोर से जो कॉइल है बेसिकली इस कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ खींच रही होगी और वो स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है। तो जितनी स्पीड होगी तो जाहिर बात है इसको टाइम कम लगेगा इस फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। जो ट्रिपिंग टाइम होगा रिले का वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, इसमें एक चीज रह गई है, वो क्या है, तो मैंने आपको बताया कि अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। सिर्फ फॉल्ट करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था ट्रिपिंग टाइम रिले का, कि अगर फॉल्ट करंट ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी कॉन्टेक्ट की, तो ट्रिपिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ेगा वैसे वैसे रिले का ट्रिपिंग टाइम कम होगा। इसमें एक चीज अभी मौजूद है फर्दर, वो क्या है कि इस कॉन्टेक्ट की इनिशियल पोजीशन, लेट से मैंने कहा था ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वो फाइनल पोजीशन है, ठीक है, ये फाइनल पोजीशन है ये वाला पॉइंट। और जो इनिशियल पोजीशन अब मैंने 3 दिखाए हैं यहाँ पर, लेट से मैं कहता हूँ इस रिले का जो कॉन्टेक्ट है वो यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन 1 है लेट से, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, इनिशियल पोजीशन 2, और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन 3। मैं कहता हूं कि मेरा जो कांटेक्ट है रिले का ओपन कांटेक्ट वो यहां पे खड़ा हुआ है, और एक और कांटेक्ट है रिले का वो यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर बात है इस कांटेक्ट को इस इनिशियल पोजीशन 1 पे जो अगर कांटेक्ट खड़ा हुआ है तो इसको ये जो टाइम रिक्वायर्ड है यहां तक पहुंचने के लिए वो क्या होगा, कम होगा, और इस वाले को जो टाइम रिक्वायर्ड होगा पहुंचने के लिए इधर टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन दैट विल बी मोर, लाइकवाइज इसके लिए सबसे ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि जो रिले का कांटेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन है दैट इज आल्सो अफेक्टिंग द ट्रिपिंग टाइम ऑफ द रिले, ठीक है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पॉइंट्स अगर मेरी इनिशियल पोजीशन जितने फाइनल पोजीशन के करीब होगी मेरा टाइम रिड्यूस होगा, जितना आप उससे दूर होंगे तो आपका ट्रिपिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इसको अगर हम बनाना चाहें तो क्या कहेंगे कि ट्रिपिंग टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है जी, कि वो अपने फाइनल पोजीशन से कितना दूर है। जितना दूर होगा इनिशियल पोजीशन जितनी बड़ी होगी, जितना दूर होगा ट्रिपिंग टाइम भी उतना बढ़ जाएगा। तो इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले का जो ट्रिपिंग टाइम है वो डिपेंड कर रहे हैं 2 चीजों के ऊपर, वन इज द फॉल्ट करंट, सेकेंड इज द इनिशियल पोजीशन या डिस्टेंस फ्रॉम द फाइनल पोजीशन, वो फाइनल पोजीशन से कितना दूर है। तो इनवर्स टाइम रिले का जो ट्रिपिंग टाइम है दैट इज डिपेंडिंग ऑन दी 2 थिंग्स, वन इज द फॉल्ट करंट and fault current is inversely proportional to tripping time. The more the fault current, the less will be the tripping time. And initial position is directly related to the tripping time, as the more you are distant from the final position, the tripping time will be more, and the more you are nearer to the final position,
द ट्रिपिंग टाइम विल बी लेस। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते। इसमें एक और चीज पोशीदा है, इसमें एक और चीज पोशीदा है, वो ये है कि लेट्स से मैं कहता हूं कि एक कॉन्टेक्ट यहां पे खड़ा है और एक कॉन्टेक्ट यहां पे खड़ा है और फाइनल पोजीशन इसकी ये है। ठीक है, एक कॉन्टेक्ट यहां पे खड़ा है, ये इनिशियल पोजीशन 1 है और ये इनिशियल पोजीशन 2 है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों कॉन्टेक्ट में से यहां पे कौन पहले जल्दी पहुंचे, ये फाइनल पोजीशन है, इन दो कॉन्टेक्ट्स को इधर पहुंचना है, इस फाइनल पोजीशन में पहुंचना है, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि 1 वाला जीत जाएगा क्योंकि करीब है, ये फाइनल पोजीशन के जरा करीब है, और 2 वाला जो है वो दूर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता कि फॉल्ट करंट क्या है, इस कॉन्टेक्ट की स्पीड क्या है। ठीक है, समझ रहे आप? एक तो है कि डिस्टेंस आपने यहां से बजाहिर लगा आपको कि जो फाइनल पोजीशन के करीब होगा, ये इनिशियल पोजीशन 1 पे जो खड़ा है वो जल्दी पहुंच जाएगा और जो 2 पे खड़ा है वो देर से पहुंचेगा। लेकिन आपको स्पीड का तो नहीं पता। अगर मैं आपसे कहूं 2 की स्पीड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 वाले की, तो कौन जीतेगा? हो सकता है 2 वाला जीत जाए। समझ रहे? तो जो ट्रिपिंग टाइम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी 2 थिंग्स। वन इज द फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है कॉन्टेक्ट की। ठीक है, फॉल्ट करंट स्पीड बढ़ाता है कॉन्टेक्ट की। और जो इनिशियल पोजीशन है वो डिफाइन करता है जो आपका कॉन्टेक्ट है वो कितना दूर है फाइनल पोजीशन से। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो आई होप आपने जो मैं समझाना चाह रहा हूं इसमें जो चीज पोशीदा है वो आप समझ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफी है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ मौजूद है और ये कैसे यूज होती हैं। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड कोशिश करें कि इस चैनल को आप जो है ना दूसरों को जरूर इसका लिंक दें, ताकि जो भी इस पावर सिस्टम प्रोडक्शन को सीखना चाह रहे हैं उनके पास ये चैनल जाए और वो इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ें और आगे निकलें।